ओम शांति 17/9/2024। मीठे बच्चे, ये राज सभी को सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सद्गति की है। तो ये कौन सा तीर्थ है? ये तीर्थ कोई बाहर का तीर्थ नहीं है। ये तीर्थ हर एक आत्माओं का अंदर का तीर्थ है, जिस तीर्थ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और वो सद्गति भगवान कर रहे हैं। प्रश्न: कौन सी एक बात मनुष्य अगर समझ जाए तो यहाँ भीड़ लग जाएगी? उत्तर: मुख्य बात समझ ले कि बाप ने जो राजयोग सिखाया था वह अभी फिर से सिखा रहे हैं। वह सर्वव्यापी नहीं है। बाप इस समय आबू में आकर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। उसका जड़ यादगार दिलवारा मंदिर भी है। आदिदेव यहाँ चैतन्य में बैठे हैं। ये चैतन्य दिलवारा मंदिर है। ये बात समझ ले तो आबू की महिमा को हो जाए और यहाँ भीड़ लग जाए। आबू का नाम वाला हो गया तो यहाँ बहुत आएंगे। तो बाबा राजयोग सिखाकर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं, और वो शांति स्थापन हम आत्माओं के अंदर जितना भी नेगेटिव इमोशंस है उन सब को शांत करके शांति की शक्ति फैला रहे, क्योंकि वो इमोशंस द्वारा ही हलचल पैदा होता है। उन इमोशंस द्वारा ही शांति भंग होता है। जब हमारे अंदर वो शांति स्थापना हो जाता है तो फिर विश्व में हम कंट्रीब्यूट करते हैं और चैतन्य दिलवारा मंदिर बनता है। ओम शांति। बच्चों को योग सिखाया और सब जगह सब आपे ही सीखते हैं। सिखलाने वाला बाप नहीं होता, एक दो को आपे ही सिखलाते हैं। यहाँ तो बाप बैठ सिखलाते हैं बच्चों को। तो सबसे पहले बाबा बच्चों को सिखलाते हैं। रात दिन का फर्क है। वहाँ तो बहुत मित्र संबंधी आदि याद आते रहते हैं, इतना याद नहीं कर सकते हैं। इसलिए देही अभिमानी बहुत मुश्किल बनते हैं। यहाँ तो देही अभिमानी तुमको बहुत जल्दी बनना चाहिए, परंतु बहुत है जिनको कुछ भी पता नहीं है। शिव बाबा हमारी सर्विस कर रहे हैं। हमको कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा वो सटल स्टेट में, सटल डायमेंशन में ले जा रहे हैं, माना वो सूक्ष्म वतन का स्टेज में। जो बाप इसमें विराजमान है, यहाँ विराजमान है, उनको याद करना पड़ता है। बहुत बच्चे हैं जिनको ये निश्चय ही नहीं है कि शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमको सिखला रहे हैं। उन सटल एनर्जी के साथ कनेक्शन ही नहीं बैठता। जैसे और लोग कहते हैं हम कैसे निश्चय करें, ऐसे यहाँ भी है। अगर पूरा निश्चय होता तो बहुत प्यार से बाप को याद करते करते अपने में बल भरते, बहुत सर्विस करते, क्योंकि सारे विश्व को पावन बनाना है ना। योग में भी कमी है तो ज्ञान में भी कमी है। सुनते तो हैं परंतु धारणा नहीं होती है। धारणा अगर हो तो फिर औरों को भी धारणा करावे, क्योंकि अपने अंदर जब इमोशंस ख़त्म होते जाता है, प्यूरिफाई होते जाता है,
तो औरों को भी धारणा करा सकते। वो प्योरिटी का ताकत, वो पीस का ताकत दूसरों को भी दे सकते हैं। बाबा ने समझाया था, वह लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं, परंतु विश्व में शांति कब थी, किस प्रकार हुई थी, वे कुछ भी नहीं जानते। किस प्रकार की शांति थी वही चाहिए ना। ये तो तुम बच्चे ही जानते हो। विश्व में सुख शांति की स्थापना अब हो रही है। बाप आया हुआ है। कैसे ये दिलवारा मंदिर है, आदिदेव भी है और ऊपर में विश्व में शांति का नज़ारा भी है, जो सतयुग का नज़ारा है। कहाँ भी कॉन्फ्रेंस आदि में तुमको बुलाते हैं तो तुम पूछो, विश्व में शांति किस प्रकार की चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में विश्व में शांति थी। वह तो दिलवारा मंदिर में पूरा यादगार है। विश्व में शांति का सैंपल तो चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण के चित्र से भी समझते नहीं है, पत्थर बुद्धि है ना। तो उन्हों को बताना चाहिए कि हम बता सकते हैं विश्व में शांति का सैंपल एक तो ये लक्ष्मी नारायण है, और फिर इन्हों की राजधानी भी देखना चाहते हो तो वह भी दिलवारा मंदिर में चलकर देखो। तो जब पत्थर बुद्धि होते हैं, पत्थर बुद्धि में वो सटल फीलिंग्स को सेंस करने का कैपेसिटी नहीं होता है। जैसे लक्ष्मी नारायण को देख के वो शांति का अनुभव नहीं करते हैं। मॉडल ही दिखाया जाएगा ना, वह चलकर आबू में देखो। मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते हैं, जिन्होंने ही बैठ ये यादगार बनाया है, जिसका दिलवाड़ा मंदिर नाम रख दिया है। आदि देव को भी बिठाया है, ऊपर में स्वर्ग दिखाया है। जैसे वह जड़ है वैसे तुम हो चैतन्य। इनको चैतन्य दिलवारा नाम रख सकते हैं। तो अभी जो हम सब योग बल द्वारा, ज्ञान बल द्वारा अपने अंदर शांति स्थापन कर रहे हैं, वो है चैतन्य दिलवारा। सतयुग के लिए तैयार हो रहे हैं, परंतु पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए, मनुष्य ही मूंझ जाए, ये फिर क्या है। समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बहुत बच्चे भी नहीं समझते हैं। भल दर पर पास में बैठे हैं, समझते कुछ भी नहीं। प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के मनुष्य जाते हैं। ढेर मत पंथ है। वैष्णव धर्म वाले भी हैं। वैष्णव धर्म का अर्थ ही नहीं समझते हैं। श्री कृष्ण की बादशाही कहाँ है, जानते ही नहीं। श्री कृष्ण की राजाई को भी स्वर्ग, वैकुंठ कहा जाता है। बाबा ने कहा था, जहाँ बुलावा हो वहाँ जाकर तुम समझाओ, विश्व में शांति कब थी। ये आबू सबसे ऊंचते ऊंच तीर्थ है, क्योंकि यहाँ बाप विश्व की सद्गति कर रहे हैं। आबू पहाड़ी पर उनका सैंपल देखना हो तो चलकर दिलवारा मंदिर देखो। विश्व में शांति कैसे स्थापन की थी, उनका सैंपल है। सुनकर बहुत खुश होंगे। तो जैसे सैंपल दिखाते हैं तो अंदर में एक निश्चय आने लगता है। जैनी लोग भी खुश होंगे, क्योंकि वो मंदिर जैन मंदिर है। तुम कहेंगे, ये प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, आदि देव है। तुम समझाते हो, फिर भी समझते नहीं हैं। कहते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ पता नहीं क्या कहती है।
तो अब तुम बच्चों को आबू की बहुत ऊंची महिमा करके समझाना चाहिए। और वो ऊंची महिमा सिर्फ मुख से करने से नहीं होगा, उसके लिए हमारे अंदर ही शांति स्थापन होना चाहिए। जब मुख से महिमा करेंगे, साथ में उस शांति का ताकत देना होगा, उनको अनुभव कराना होगा। आबू है बड़े ते बड़ा तीर्थ, बॉम्बे में भी समझा सकते हो। आबू पहाड़ बड़े ते बड़ा तीर्थ है, क्योंकि परम पिता परमात्मा ने आबू में आकर स्वर्ग की स्थापना की है। कैसे स्वर्ग की रचना रची है, वह स्वर्ग का और आदि देव का मॉडल सब आबू में है, जिसको कोई भी मनुष्य समझते नहीं। हम अब जानते हैं, तुम नहीं जानते हो, इसलिए हम तुमको समझाते हैं। पहले तो तुम पूछो कि विश्व में शांति किस प्रकार चाहते हो। कभी देखा है? विश्व में शांति तो इनके लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी। कैसे लक्ष्मी नारायण ने पुरुषार्थ करके, वो आत्मा ने पुरुषार्थ करके अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन किया है, और वो स्टेबिलिटी लक्ष्मी नारायण के राज्य में दिखाई दिया। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, इनकी डिनाइस्टी का राज्य था। चलो तो इन्हों की राजधानी का मॉडल आबू में तुमको दिखाए। ये तो है ही पुरानी पतित दुनिया, नई दुनिया तो नहीं कहेंगे ना। नई दुनिया का मॉडल तो यहाँ है। नई दुनिया अब स्थापन हो रही है। तुम जानते हो तब बतलाते हो। सभी नहीं जानते हैं, ना बतलाते हैं, ना समझ में ही आता है। तो जब जानते हैं तब अंदर सिर्फ निश्चय नहीं, अंदर वो स्टेट बन जाता है, जिसके द्वारा सेवा हो जाता है। बहुत आसानी से सेवा हो जाता है। बात है बहुत सहज। ऊपर में स्वर्ग की राजधानी खड़ी है, नीचे आदि देव बैठा है, जिसको एडम भी कहते हैं। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसी तुम महिमा सुनाएंगे तो सुनकर खुश होंगे। है भी बरोबर एक्यूरेट। कहो, तुम श्री कृष्ण की महिमा करते हो, परंतु तुम जानते तो कुछ नहीं हो। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का महाराजा, विश्व का मालिक था। उसका तुम मॉडल देखना चाहते हो तो चलो आबू में, तुमको वैकुंठ का मॉडल दिखलाएंगे। कैसे पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखते हैं, जिससे फिर विश्व के मालिक बने हैं, वह भी मॉडल दिखावे। तो राजयोग सीखते हैं। सेल्फ कनेक्शन के बाद बाबा के साथ कनेक्शन करना सीखते हैं, और साथ में दिनचर्या में जो कला है वो कला सीखते हैं, वो स्किल सीखते हैं। जीवन जीने का कला, जीवन मुक्त अवस्था में जीने का कला। संगम युग की तपस्या भी दिखाए। प्रैक्टिकल जो हुआ था उनका यादगार दिखाए। शिव बाबा जिसने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया, उनका भी चित्र है। अम्बा का भी मंदिर है। अम्बा को कोई 10-20 भुजाएं नहीं है, भुजाएं तो 2 ही होती है। तुम आओ तो तुमको दिखाए। वैकुंठ भी आबू में दिखाए। आबू में ही बाप ने आकर सारे विश्व को हेवन बनाया है, सद्गति दी है। तो जैसे जैसे मन शांत होते जाता है, जैसे जैसे सारे इमोशंस ख़त्म होते जाता है, वो प्योरिटी आ जाता है, तो
वो इनर वर्ल्ड में हेवन स्थापन होने लग जाता है। आबू में ही बाप ने आकर सारे विश्व को हेवन बनाया है। तो पहले हमारा इनर वर्ल्ड में हेवन बना, फिर जाके बाहर हेवन बना, सदगति दी है। आबू सबसे बड़ा तीर्थ है, वो अंदर का तीर्थ। सब धर्म वालों की सदगति करने वाला एक ही बाप है। उनका यादगार चलो तो आपको आबू में दिखाए। आबू की तो तुम बहुत महिमा कर सकते हो, और वो महिमा दिल से होना चाहिए। उस महिमा करने के लिए आबू में जो भी हो रहा है, वो सटल इंजीनियरिंग जो हो रहा है, उसको समझना ज़रूरी है। तुमको सब यादगार दिखाए। क्रिश्चियन लोग भी जानना चाहते हैं, प्राचीन भारत का राजयोग किसने सिखाया, क्या चीज़ थी? बोलो, चलो आबू में दिखाए। वैकुंठ भी पूरा एक्यूरेट बनाया है ऊपर छत में। तुम ऐसा नहीं बना सकते हो, तो ये अच्छी रीति बताना है। टूरिस्ट धक्का खाते हैं, वह भी आकर समझे। तुम्हारा आबू का नाम बाला हो गया तो बहुत आएंगे। आबू बहुत मशहूर हो जाएगा। जब कोई पूछते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, सम्मेलन आदि में निमंत्रण देते हैं, तो पूछना चाहिए, विश्व में शांति कब थी, वह जानते हो? विश्व में शांति कैसे थी, चलो हम समझाएं। मॉडल्स आदि सब दिखाए। ऐसा मॉडल और कहाँ भी नहीं है। आबू ही सबसे बड़ा ऊंचते ऊंच तीर्थ है, जिसमें बाप ने आकर के विश्व में शांति सर्व की सदगति की है। वो ऊंचते ऊंच तीर्थ ये है कि वो यात्रा करने का पर्पस जो है वो तीर्थ करते करते अंत में जहाँ पहुँचते हैं वहाँ फुलफिल, वो कंप्लीटनेस आ जाता है। आत्मा ताकतवर बन जाती है। ये बातें और कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है। भल बड़े महारथी म्यूजियम आदि संभालने वाले हैं, परंतु ठीक रीति किसको समझाते हैं वह नहीं। बाबा रीड तो करते हैं ना, तो ठीक रीति समझाना माना वाचा और मनसा दोनों सिंक्रोनाइज करके, दोनों का ताकत होना चाहिए। बाबा सब कुछ समझते हैं, जो भी जहाँ भी है उनको समझते हैं। कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगे। इस समय अगर मर पड़े तो कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे। याद के यात्रा की मेहनत वह समझ नहीं सकते। बाप रोज रोज नई बातें समझाते हैं, ऐसे ऐसे समझा कर ले आओ। तो ये जो याद की यात्रा की मेहनत, उसको जब समझते हैं तभी मेहनत कर पाते हैं। और उससे जो सतयुग स्थापन हो रहे हैं, वो पीस स्थापन हो रहे हैं, उसको जब समझते हैं, वो सटल एनर्जी को समझते हैं, उसका सुख ले पाते हैं, तभी जाके मेहनत करते हैं। बाबा कहते, बाप रोज रोज नई बातें समझाते हैं, ऐसे ऐसे समझा कर ले आओ। यहाँ तो यादगार कायम है। बाप कहते हैं, मैं भी यहाँ हूँ, आदिदेव भी यहाँ है, वैकुंठ भी यहाँ है। आबू की बहुत भारी महिमा हो जाएगी। आबू पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे देखो, कुरुक्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए
करोड़ों रुपया उड़ाते रहते हैं। कितने ढेर मनुष्य जाकर वहाँ इकट्ठे होते हैं। इतनी बदबू गंदगी होती है, बात मत पूछो। कितनी भीड़ होती है। तो ये सारी बातें बाबा जो मुरली में कह रहे हैं, ये ब्रह्मा बाबा द्वारा जानते हैं। समाचार आया था कि भजन मंडली की एक बस नदी में डूब गई। ये सब दुख है ना। अकाले मृत्यु होती रहती है। वहाँ तो ऐसे कुछ होता ही नहीं। ये सब बातें तुम समझा सकते हो। बातचीत करने वाला बड़ा सेंसिबल चाहिए। तो जो सेंसिबल होते हैं वो उस सेवा को जो करते हैं, सेवा जो करते हैं वो सेवा को बहुत एक्यूरेसी के साथ करेंगे और मनसा का ताकत भी साथ में देंगे। वो चेक करेंगे कि वो सेवा फ्रूटफुल होने लायक है कि नहीं। बाप ज्ञान का पंप कर रहे हैं, बुद्धि में बिठा रहे हैं। दुनिया थोड़ी ही इन बातों को समझती है, क्योंकि बुद्धि पत्थर होने के कारण बाबा को ज्ञान पंप करना पड़ रहा है, उसमें फोर्स लगाना पड़ रहा है बुद्धि में बिठाने के लिए। वे समझते हैं नई दुनिया का सैर करने जाते हैं। बाप कहते हैं ये दुनिया अब पुरानी गई की गई। वे तो कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम तो बतलाते हो कि सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। पुरानी दुनिया का तो मौत सामने खड़ा है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कुंभकर्ण आधा कल्प सोता था, आधा कल्प जागता था। जैसे सृष्टि चक्र में आधा कल्प आत्मा का बुद्धि में ताला लगा हुआ होता है, इसलिए नींद में होते हैं। तुम कुंभकर्ण थे। ये खेल बड़ा वंडरफुल है। इन बातों को सब थोड़े ही समझ सकते हैं। कोई तो ऐसे ही भावना में आ जाते हैं, सुनते हैं ये सब जा रहे हैं तो चल पड़ते हैं। उनको बताते हैं हम शिव बाबा पास जाते हैं, शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। उस बेहद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है, बस। तो वह भी कह देते शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं, आपसे वर्षा ज़रूर लेंगे, बस बेड़ा पार है। भावना का भाड़ा देखो कितना मिलता है। भक्ति मार्ग में तो है अल्पकाल का सुख। यहाँ तुम बच्चे जानते हो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। वह तो है भावना का अल्पकाल के सुख का भाड़ा। यहाँ तुमको मिला है 21 जन्मों के लिए भावना का भाड़ा। भावना का भाड़ा माना बुद्धि से तो समझना ही है, पर साथ में दिल के भावना को भी जुड़ना है, तब वो जाके मजबूत होता है। बाकी साक्षात्कार आदि में कुछ है नहीं। कोई कहते हैं साक्षात्कार हो, तब बाबा समझ जाते हैं कुछ भी समझा नहीं है। साक्षात्कार करना है तो जाकर नौधा भक्ति करो, उससे कुछ मिलता नहीं है। करके दूसरे जन्म में कुछ अच्छा बन पड़ेंगे। अच्छा भक्त होगा तो अच्छा जन्म मिलेगा। ये तो बात ही न्यारी है। ये पुरानी दुनिया बदल रही है। बाप है ही दुनिया बदलने वाला। यादगार खड़ा है ना।
बहुत पुराना मंदिर है, कुछ टूटता करता है तो फिर मरम्मत कराते रहते हैं, परंतु वह शोभा तो कम हो ही जाती है। ये तो सब विनाशी चीज़ें हैं। तो बाप समझाते हैं, बच्चे, एक तो अपने कल्याण के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। तो जब अपने को आत्मा समझेंगे, जब वो सेल्फ कनेक्शन होगा, तब आत्मा सेंसिबल बनेंगे, तब वो जो इमोशंस अंदर में हलचल पैदा करते हैं उसके प्रति ध्यान रहेगा, उसके प्रति निगरानी रहेगा, ताकि मैं अपने आप को तकलीफ़ नहीं दूँ, अपने आप को ये सारे इमोशंस से सेफ रखूँ, मेरा स्थिति ना बिगड़े। तब जाके विक्रम विनाश होगा। पढ़ाई की बात है, बाकी ये जो मथुरा में मधुबन, कुंज गली आदि बैठ बनाया है वह कुछ भी है नहीं, ना कोई गोप गोपियों का खेल है। ये समझाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि लोगों का बुद्धि में कंडीशनिंग हो रखा है, उनके अंदर अंधश्रद्धा बैठा हुआ है। तो उसको समझाने के लिए, वो बातें समझाने के लिए, उनकी बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करने के लिए सिर्फ मुख से बोलने से काम नहीं चलता है, उनको ताकत भी देना होता है। एक एक पॉइंट अच्छी रीति बैठ समझाओ, रियलाइज कराना होता है। कॉन्फ्रेंस आदि में भी चाहिए योग वाला चाहिए। तलवार में जौहर नहीं होगा, किसको तीर लगेगा नहीं। तब बाप भी कहते हैं, अभी देरी है, अभी मान ले कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो भीड़ लग जाए, परंतु अभी टाइम नहीं है, क्योंकि बच्चे तैयार नहीं हुए हैं, बच्चों के अंदर प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ है, वो शांति की स्थापना नहीं हुई है। अगर शांति की स्थापना हो गई अंदर में तो फिर पेशेंस रहेगा। वो जिस आत्मा को वो ज्ञान देंगे उस आत्मा के प्रति एक्सेप्टेंस होगा, और वो साथ में उस आत्मा में ताकत भरेंगे जिससे वो रियलाइज़ करेगा, और वो रियलाइजेशन का जो रिज़ल्ट, उसका इंतज़ार या उसका एक्सपेक्टेशंस नहीं होगा, उस आत्मा में पेशेंस होगा, और वो पेशेंस ज्ञान सुनाने वाले को डिटैच रखेंगे, और वही डिटैच स्थिति काम करेगा। तो एक बात मुख्य समझ जाए कि राजयोग बाप ने सिखाया था, जो जिस समय सिखला रहे हैं, इसके बदले नाम उसका डाल दिया है, जो कि अभी सांवरा है। श्री कृष्ण के बारे में कह रहे, कितनी बड़ी भूल है, इससे ही तुम्हारा बेड़ा डूब गया है। क्योंकि जो सांवरा है उसके अंदर अभी इमोशंस भरा हुआ है, और वो इमोशंस के कारण सांवरा है। अब बाप समझाते हैं, ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। स्वयं बाप मनुष्य को देवता बनाने के लिए पढ़ाने आते हैं। इसमें पवित्र भी ज़रूर बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। नंबरवार तो होते ही हैं, जो भी सेंटर्स है सब नंबरवार है। ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है, मासी का घर थोड़ी है। बोलो स्वर्ग कहा जाता है सत्युग को, परंतु वहाँ का राज्य कैसे चलता है? देवताओं का झुंड देखना हो तो चलो आबू। तो कोई ऐसी जगह है नहीं जहाँ ऐसे छत में राजा ही दिखाई हो। भल अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु वह और बात है।
यहाँ तो आदि देव भी है ना। सतयुग किसने और कैसे स्थापन किया, ये तो एक्यूरेट यादगार है। अभी हम चैतन्य दिलवाड़ा नाम लिख नहीं सकते हैं। जब मनुष्य खुद समझ जाएंगे तो आपे ही कहेंगे कि तुम लिखो, क्योंकि अभी चैतन्य दिलवाड़ा लिखेंगे तो वो समझ भी नहीं पाएंगे और बाकी हंसी भी कर सकते हैं, क्योंकि वो जो गुप्त रीति से कार्य चल रहा है उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अभी नहीं, अभी तो देखो थोड़ी बात में ही क्या कर देते हैं। क्रोधी बहुत होते हैं, देह अभिमान है ना। देही अभिमानी तो कोई हो ना सके सिवाय तुम बच्चों के। पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा। पुरुषार्थी ऐसे नहीं कहेंगे, वे तो पुरुषार्थ करते रहेंगे, फिर जब फेल होते हैं तब कहते हैं तकदीर में जो था। अच्छा, तो बाबा ने जो आज सेवा का जो स्थिति बताया, वो स्थिति तक पहुंचना है, अपने अंदर प्यूरिफाई करना है, वो शांति अंदर में स्थापन करना है। और वो प्यूरिफिकेशन ही द्वारा जब सामने कोई आत्मा को समझानी देना है तो वो जजमेंटल होने से बचाएंगे। नहीं तो अंदर से ये आ जाएगा, पता नहीं ये समझ पाएगा कि नहीं, ये ज्ञान में आने वाला है कि नहीं, फालतू टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है। क्योंकि देखा गया है कि जैसे बाबा ने भी कहा है, जो सबसे गिरे हैं वो सबसे ज़्यादा ऊंचा उठता है। तो गिरे हुए आत्माएं ही हमारे सामने आएंगे भिन्न भिन्न नेगेटिव इमोशंस को लेकर। तो उसके लिए मनसा का ताकत बहुत ज़रूरी है, अंदर का प्यूरिफिकेशन, पीस, वो पेशेंस, ये सब कुछ की बहुत ज़रूरी है। वो जब एस्टेब्लिश होगा तब जाके वो प्योर सेवा होगा, तब सफलता मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे कभी नहीं सोचना है कि जो नसीब में होगा। सेंसिबल बनना है, अपने अंदर परिवर्तन करने का एक नशा होना चाहिए। सेंसिबल बनना है, देही अभिमानी बनना है। अगर देही अभिमानी नहीं बना, अंदर में एरोगेंस रहा, तो फिर हर बात में ओपननेस नहीं रहेगा। सीखने का अंदर से वो इच्छा नहीं रहेगा, वो जोश नहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट, ज्ञान सुनकर उसे स्वरूप में लाना है। याद का जौहर धारण कर फिर सेवा करनी है। तो सबसे पहले स्व सेवा, हमें अपने आप को तैयार करना है, और तैयार करने के लिए अपने आप को सेफ भी रखना है। जहाँ मैं तैयार नहीं हूँ, जहाँ मैं हील्ड नहीं हूँ, जहाँ में मेरे अंदर ट्रॉमाज है, तो उनको उस ट्रॉमास को ट्रिगर होने से भी बचाना होगा। और उसके लिए अपने को सेफ करने का भिन्न भिन्न तरीका अपनाना होगा। और जब हील्ड हो जाएंगे
तब जाके सेवा में उतरना है। जब अंदर प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, जब वो कॉन्फिडेंस जगेगा, भले कैसा भी आत्मा मेरे सामने आ जाए, कैसे भी बातें आ जाए, मैं बियॉन्ड सेंस परसेप्शन, कर्मेंद्रियों से ऊपर उठकर वो हिडन मैसेज को एक्सेप्ट करके स्वयं को सेफ रख सकती हूँ। मैं प्रभावित नहीं होंगी। तो बाबा ने कहा, सबको आबू महान तीर्थ की महिमा सुनानी है। जब ऐसे तैयार होंगे स्व सेवा करके, तब जाके महिमा, जब बाबू के बारे में महान तीर्थ, कितना महान तीर्थ है जो ट्रांसफॉर्मेशन लाया है आत्माओं में, मनुष्य से देवता बना रहे हैं। और वो गुप्त तीर्थ चल रहा है, तीर्थ का यात्रा। तब ये बात जब समझेंगे और वो तीर्थ पर खुद चलेंगे, एक एक चीज़ को महसूस करेंगे, तब जाके वो प्रॉपर महिमा सुना सकेंगे। वरदान, एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी, सच्चे सेवाधारी भव। स्मृति जब बाबा का होता है तो सत का संग हो जाता है, और सेवा भी उस योग के हिसाब से ही होगा, तभी सच्चे सेवादारी हैं। वहाँ पर मन और वाणी दोनों एक साथ, वो प्यूरिफाइड एक सत का संग द्वारा होगा। बाप बच्चे मुख से व मन से बार बार बाबा शब्द कहते हो, आप बच्चे मुख से व मन से बार बार बाबा शब्द कहते हो। बच्चे हो तो बाबा शब्द याद आना या सोचना ही योग है, और मुख से बार बार कहना कि बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ने ये कहा, यही सेवा है। लेकिन इस बाबा शब्द को कोई दिल से कहने वाला है, कोई नॉलेज के दिमाग से बाबा को जाना, पढ़कर जाना या दूसरे के मुंह से जाना, समझ आया कि भगवान है जो हमें पढ़ा रहे हैं, पर अनुभव नहीं किया तो वो दिल से नहीं होगा। जो दिल से कहते हैं उन्हें दिल में सदा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। वो उस सटल एनर्जी में जीते हैं, बाबा के प्यार में, और वो प्यार पाने का खुशी अंदर में तृप्त करते रहेगा। और ऐसे फील होगा जैसे कि पता नहीं क्या पा लिया है, जो कभी सोचा नहीं वो मिल गया है। पर दिमाग वालों को बोलने समय खुशी होती सदा काल की नहीं। उनको खुशी होगी पर सदा काल की नहीं। स्लोगन, परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं। इतना फेथ हो बाबा के प्रति कि बाबा ने जो कहा उसको समझकर धारण कर लेना, उसी को सच्चे परवाने कहते हैं। ओम शांति। भीतर की ओर जाए और अपनी स्थिति को देखें। कैसा स्थिति है? अब हमें निश्चय हो गया है
कि अंदर के हर इमोशंस को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। मेरे में वो ताकत है। और वो विधि मुझे पता है। और इस निश्चय को लेकर मैं डीप अंदर जाती हूँ। स्वयं को देखती हूँ। वो मैं हूँ। जो बाबा पालना दे रहे हैं, जो भगवान पढ़ा रहे हैं। उच्च शिक्षा दे रहे हैं। इस दुनिया से ऊपर उठा रहे हैं। एक सुंदर यात्रा पर चला रहे हैं। एक परिवर्तन का यात्रा। ओम शांति।